नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल पैलेस में दूसरी ओर रॉयल पैलेस में हर्षवर्धन अभी भी खामोश बैठा हुआ था, लेकिन हल्के हल्के से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उसके शरीर में जो जहर था वह इफेक्ट करने लगा था। ये बात वहां खड़े हुए रोबोट नोबिता ने पहले ही देख ली थी। उसने कई बार हर्षवर्धन की बॉडी को स्कैन किया था और उसे पता चल चुका था कि यह जहर भले ही धीमे काम करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत खराब है। अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो अंदरूनी तौर पर हर्षवर्धन के शरीर को काफी नुकसान होगा। इसीलिए वह चिंतित था। उसने परेशान आवाज में सेक्रेटरी रजत से कहा, उसकी हालत बिगड़ रही है, उसका शरीर कमजोर हो रहा है। वही यह सुनकर सेक्रेटरी रजत को भी थोड़ी सी चिंता हुई। हालांकि हर्षवर्धन काफी मजबूत था, वह अंडरवर्ल्ड किंग था। उसकी फाइटिंग स्किल से लेकर उसकी फिजिकल कंडीशन और भी ज्यादा बेटर हो गई थी, क्योंकि अनाया का ब्लड काफी इम्पोर्टेंट था। उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस वजह से अब अनाया का ब्लड एक्टिवेट हो चुका था और डोनेट करने की वजह से हर्षवर्धन की कंडीशन भी काफी इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन जहर फिर भी उसके शरीर में काफी गहरा प्रभाव डाल रहा था। ये बात सेक्रेटरी बेला ने भी सुन ली। वह चिड़ी हुई आवाज में बोली, हमें मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा कि वह अपने कार्यक्रम को जल्दी करें। हम उन लोगों को बाद में भी सबक सिखा सकते हैं, लेकिन बॉस बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते। बाकी लोगों को भी यही सही लगा, लेकिन बाहर कोई भी सिग्नल जाम नहीं था, इसीलिए वह चिंतित थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह काम रोबोट रेन पहले ही कर चुका है। हर्षवर्धन के हाथ में पहनी हुई वॉच एक हाईटेक डिजाइन था। वह क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को इवॉल्व कर लेता था। हालांकि उसके बाद उसके अंदरूनी चिप डिवाइस जाम हो जाता था, लेकिन वह एक सिग्नल भेजने के लिए काफी था। और जब भी हर्षवर्धन की मेडिकल हेल्थ हद से ज्यादा खराब होगी, इस बारे में वह अनाया के हाथ में बंधी हुई वॉच रोबोट रैम को सिग्नल भेज देगी। अभी बिल्कुल वैसे ही हर्षवर्धन की कंडीशन तकरीबन 10 से 12 घंटे में बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उनके अंदरूनी अंग में भी काफी बदलाव आ रहा था, जिस वजह से हाथ में बंधी हुई वॉच आसपास के सिग्नल को ओवरपास करते हुए एक मैसेज अनाया को भेज देता है। अनाया ने भी वह मैसेज रोबोट रैम के थ्रू पढ़ लिया, जिसे पढ़ते ही उसका गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया। उसने तुरंत ही अपने खास लोगों को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी ही देर में किंग के पास एक और आदमी आया, जो सर झुकाकर बोला, किंग, हमारी रॉयल फैमिली को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बैन कर दिया है। उसके साथ साथ वर्ल्ड बेस्ट लग्जरियस ब्रांड पेपिलोन ने भी फ्रांस की रॉयल फैमिली को बैन कर दिया है। ये सुनकर तो क्वीन और किंग दोनों का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि लग्जरियस ब्रांड पेपिलोन फ्रांस की कंपनी थी और फ्रांस में पेपिलोन का अर्थ होता है बटरफ्लाई, यानी कि खुले आसमान में उड़ान। और यह ब्रांड अपने नाम की तरह ही उड़ान भरता था। इस ब्रांड ने बस कुछ ही महीने में दुनिया की लग्जरी मार्केट में अपना नाम बना लिया। खास करके रॉयल फैमिली के बीच ये फर्स्ट चॉइस थी और रॉयल फैमिली के लिए यह प्राउड की बात थी कि पेपिलोन ब्रांड उनके लिए कपड़े, ज्वेलरी और अलग लग्जरी की चीज इन्वेंट करें। बड़े बड़े लोग पैसे देकर भी इस ब्रांड से एक छोटा सा पॉकेट रुमाल भी नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि यह ब्रांड अपने नाम पर खड़ा उतरता था। वह जो भी कपड़े बनाते थे या फिर जो भी ज्वेलरी कस्टमाइज करते थे, वह एक ऐतिहासिक चीज बन जाती थी। जैसे कि उन्होंने एक कपल रिंग बनाई थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में इतिहास बना दिया था, क्योंकि वह एक रोज पर्पल रुपीस रिंग थी जो कपल के लिए बनी थी, जिनका डायमंड किसी ऑक्शन में तकरीबन 1000 मिलियन में बेचा गया था और पेपिलोन की डिजाइनर ने उसे एक कपल रिंग में बदला था, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में बिलियन में है। इस तरह इस ब्रांड की हर चीज एक ट्रेजर की तरह संभाल कर रखी जाती है, जिनकी वैल्यू हर दिन बढ़ती है। इसीलिए रॉयल और लग्जरी लोगों के लिए यह फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि वह लोग अपनी वेल्थ को हमेशा ही बढ़ाना चाहते हैं और उनका मानना है कि ऐसी लग्जरी ब्रांड की चीजें खरीदकर वह वक्त आने पर उन्हें किसी प्रॉपर्टी एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये सुनकर पूरा रॉयल परिवार सदमे में चला गया था। तभी प्रिंसेस डायना गुस्से में बोली, वह लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम फ्रांस की रॉयल खानदान में आते हैं और उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी रॉयल फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने की। हम उनकी चीज पहनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वह उसके लिए प्राउड की बात होनी चाहिए। मुझे खुद इस ब्रांड के ऑनर से बात करनी है। मैं भी देखती हूँ फ्रांस में वह कितनी टिकती है।
वही यह सुनकर हर्षवर्धन के पीछे खड़ी हुई बेला को हंसी आ रही थी। वह धीमे से बोली, कर लो फोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। तभी सेक्रेटरी रजत थोड़ी क्यूरोस आवाज में पूछता है, मिस बेला आप ऐसा क्यों कह रही है? तो सेक्रेटरी बेला किसी चुगलखोर आंटी की तरह रजत के नजदीक जाते हुए धीमे से बोली, क्योंकि पेपिलोन ब्रांड की ओनर कोई और नहीं मास्टर है, और उन्हें लेजेंडरी डिजाइनर पेपिलोन भी कहा जाता है। जब भी मास्टर कोई डिजाइन बनाती है तो उनकी डिजाइन में एक आज़ादी महसूस होती है। वह हमें झरने और नदियों की ओर आकर्षित करती है, इसीलिए लोग उन्हें और उनकी डिजाइन को बटरफ्लाई के साथ कंपैरिजन करने लगे। और फ्रांस में बटरफ्लाई को पेपिलोन कहा जाता है और अनाया बोस को डिजाइनर की दुनिया में मास्टर पेपिलोन कहा जाने लगा। उन लोगों को नहीं पता था कि बेला की बात वहां बैठे पूरी रॉयल फैमिली ने सुन ली थी, और इस बात को सुनकर तो वो भी सदमे में जा चुकी थी। वही हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में अपनी बीवी के लिए प्राउड था, क्योंकि उसकी इस आइडेंटिटी के बारे में तो उसे भी नहीं पता था। उसके लिए तो उसकी बीवी एक लीजेंडरी डॉक्टर और एक बहुत अच्छी पेंटर थी। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि वह एक चेस मास्टर भी थी, वह इतनी बड़ी डिजाइनर भी है। उसे पानी बीवी पर प्राउड महसूस हो रहा था। दूसरी और रॉयल फैमिली तो सदमे में ही बेकार को देख रही थी। प्रिंस डायना अविश्वास में बोली, तुम बकवास कर रही हो। वह मामूली लड़की जिसने मिस्टर रावत को फंसाया, वह इतनी बड़ी डिजाइनर नहीं हो सकती। वही ये सुनकर बेल को भी समझ आ गया कि उसने अपनी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंचा रख दिया, जिस वजह से सबने उसकी बात सुन ली। लेकिन उसकी मास्टर की असली पहचान कोई नहीं जानता था, इसीलिए वह प्रिंसेस डायना को झड़कते हुई बोली, तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हें मेरी मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम बकवास कर रही हो। वही किंग लुईस को जब पता चला कि उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी बैन कर दिया गया है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बैन किया जाता है, आगे से फ्रांस की रॉयल फैमिली को उसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी। ये सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। भला कौन लंबी जिंदगी नहीं जीना चाहेगा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर किसी के लिए नंबर 1 चॉइस थी। आखिरकार वहां पर ऐसे डॉक्टर मौजूद थे जो मौत के कगार पर पहुंचे इंसान को भी बचाने की ताकत रखते थे। खास करके डॉक्टर एना, जिसके पास से दवा लेने के लिए और इलाज करवाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन उनका कॉन्टेक्ट सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हो सकता था। इसी तरह की न्यूज़ हर आधे घंटे में किंग को मिलती रही। कहीं उनके बिजनेस में कोई घाटा हुआ तो कहीं कुछ रॉयल फैमिली ने उन्हें बायकॉट कर दिया। कोई गवर्नमेंट की ओर से प्रेशर बना रहा था तो उनकी कुछ इलीगल डायमंड माइन को ब्लास्ट कर दिया गया। उनकी कुछ गोल्ड माइन भी बर्बाद हो गई। धीमे धीमे करके उनका नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि अब किंग को अंदर से डर लगने लगा था। वह जानता था कि इस बार उसने गलती की है, लेकिन तभी उसे सबसे बड़ा झटका मिला। दुनिया की सबसे बड़ी 2 लीजेंडरी कंपनी HR ग्रुप और हरिकेन ग्रुप दोनों एक साथ हमारे खिलाफ हो चुकी है। इसीलिए एक ने हमें इंटरनेशनल बिजनेस कोलैबोरेशन से बैन कर दिया है और दूसरे ने हमारी वेपन सप्लाई को कट कर दिया है। वही यह सुनकर किंग तुरंत पीछे की ओर टेक लेकर बैठ गया। अब उसे और कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब आखिरी झटका उसके ईगो को दबाने के लिए काफी था। आखिरकार इतने बड़े लीजेंडरी ग्रुप फ्रांस के रॉयल खानदान के दुश्मन बन चुके थे। ये बात छोटी नहीं थी, पूरे दूसरे रॉयल खानदान के लिए उनका परिवार मजाक बन चुका था। वह डरी हुई नजरों से हर्षवर्धन को देखते हुए बोला, मिस्टर रावत सच सच बताए, आपकी वाइफ कौन है और वह क्या करती है? वही हर्षवर्धन जो अब तक सारी न्यूज़ सुन रहा था और अपनी बीवी की प्रशंसा कर रहा था, वह अपनी आंखें खोलते हुए किंग को देखकर बोला, क्या हुआ मिस्टर लुइस? आपकी नज़रों में तो मेरी वाइफ एक मामूली लड़की थी जिसे कुछ वक्त पहले क्वीन और आपका पूरा परिवार निजी नज़रों से देख रहा था, यहाँ तक कि उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। तो अब आप भला मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि वह कौन है? ये सुनकर किंग की मुट्ठियां गुस्से से कस गई, क्योंकि हर्षवर्धन उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी वहां पर किंग का खास आदमी आया और सर झुकाकर बोला, किंग हमने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन हमें बस इतना पता चला है कि मिस्टर रावत की वाइफ एक लीजेंडरी पेंटर है जिसे दुनिया पेंटर नाबी के नाम से जानती है। उनके पेंटिंग की वैल्यू कभी कभार कई हजार करोड़ तक पहुंच जाती है। वह आज की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं है।
हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2 साल पहले मिसेज रावत ने उनके साथ शादी की थी, लेकिन उनकी वाइफ की इस आइडेंटिटी के अलावा असली पहचान के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वहीं ये सुनकर किंग को गुस्सा रहा था, क्योंकि वह अभी भी कुछ भी जान नहीं पाया था। तभी प्रिंसेस डायना जो सामने बैठी हुई थी, वह गुस्से में बोली, डेट आप अभी भी खामोश रहेंगे? आपको दिखाना चाहिए कि आप पूरे फ्रांस पर राज करते हैं। कोई भी आपको इस तरह से धमका नहीं सकता। आपको कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आप अपनी पर्सनल रॉयल गार्ड्स को एक्टिव क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी आप ये तमाशा देख रहे हैं? आप जल्द से जल्द उसकी बीवी को उसकी विला से घसीटकर यहाँ बुलाए। मुझे भी जानना है कि वह और कितनी चालें चल सकती है। वही यह बात हर्षवर्धन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी, लेकिन तभी हर्षवर्धन के कान में हल्की सी सेक्रेटरी बेला की आवाज आई, बॉस आपको अभी सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सब कुछ मास्टर पर छोड़ दीजिए। इन 2 कोड़ी के कुत्तों की औकात नहीं है जो मास्टर तक पहुंचे। लेकिन अगर आपने ज्यादा गुस्सा किया तो आप पर जहर और भी तेजी से इफेक्ट करेगा, और शायद उसके बाद मास्टर को हम क्या जवाब देंगे। ये सुनते ही हर्षवर्धन खुद को रिलैक्स करता है और अपनी आंखें बंद करके बस अनाया के बारे में सोचता है। किस तरह से वह दोनों अपने सुकून भरे पल बिताते थे और एक दूसरे की बाहों में कई घंटे बीता देते थे, जैसे उनकी दुनिया वही थम गई हो। वो पल याद करके और अनाया की बेजोड़ खूबसूरती में खोया हुआ वो अनाया को अपने सामने महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर क्वीन भी अपनी बेटी डायना की बातों में हामी भरते हुए बोली, डायना सही कह रही है। वह बस एक मामूली लड़की है, और अगर वह इतनी बड़ी पेंटर है भी तो उसकी और कोई औकात नहीं है। एक मामूली पेंटर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर रही है? आपको उसे उसके विला से उठा लेना चाहिए। किंग को भी अब गुस्सा रहा था। उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, इसलिए उसने गुस्से में एक टीम को अनाया को उठाने के लिए भेज दिया। उसकी नज़रों में अनाया बस पावरफुल लोगों को कहकर उसे नुकसान पहुंचा रही थी। वेंडर कनेक्शन हर्षवर्धन के थे, जिन्हें अनाया ऑपरेट कर रही थी। उसके पास खुद कोई काबिलियत नहीं थी और बात हवा में उछल रही थी। क्या अनाया किंग के लोगों के हाथों पकड़ी जाएगी और खुद भी कैद हो जाएगी? और क्या दोनों मियाँ बीवी बच पाएगी इस मुसीबत से? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।